एक लड़की थी जो दूसरों की तरह न थी, शांत, संवेदनशील, लेकिन भीतर एक तूफान समेटे। उसका नाम था बर्नाडेट वॉकर। उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन उसकी डायरी उसकी आंखों से ज्यादा बोलती थी। वह कैमरे से प्यार करती थी, फोटोग्राफी में खुद को खो देती थी, शायद इसलिए क्योंकि रियल दुनिया उसे हर रोज तोड़ रही थी। लेकिन वह कभी किसी से कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि जिस घर में वो रह रही थी वहां उसकी आवाज दबा दी गई थी। 2020 का जुलाई महीना था। इंग्लैंड के पीटरबरम में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन बर्नाडेट का मन अंदर से चीत्कार कर रहा था। उसने एक दिन हिम्मत करके अपनी माँ सैरा से कहा, मम्मी, स्कॉट मेरे साथ गलत करता है। जब आप नहीं होती तब वो, और वो फूट फूट कर रो पड़ी। माँ के पैरों में गिर पड़ी। उसे लगा अब शायद कोई उसका भरोसा करेगा, अब शायद वो डर खत्म होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी माँ ने स्कॉट से इस बारे में बात की, लेकिन माँ ने पुलिस को कॉल नहीं किया। उसने अपनी बेटी की आंखों में डर नहीं देखा, उसने देखा सिर्फ एक झूठा इल्जाम। और फिर एक ऐसी गलती कर डाली जिसकी सजा बर्नाडेट को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 18 जुलाई 2020 की सुबह स्कॉट वॉकर बर्नाडेट को अपनी कार में बैठाकर कहीं ले गया। उसने कहा, हम बाहर चल के बात करेंगे, ताजगी मिलेगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बर्नाडेट को अंदाजा था कि वह किसी खतरे की तरफ बढ़ रही है। उसने अपने फोन में आखिरी बार कुछ लिखा और फिर वह गायब हो गई। स्कॉट दोपहर को घर लौटा, अकेला। उसने कहा, मैंने उसे रास्ते में छोड़ दिया, वो खुद भाग गई। लेकिन सवाल उठने लगे। बर्नाडेट का फोन बंद था, सोशल मीडिया खामोश था, उसके बैंक अकाउंट से कोई हरकत नहीं। एक लड़की जो हर दिन ऑनलाइन होती थी, अचानक पूरी तरह से गायब हो गई। पुलिस जांच शुरू हुई और जैसे जैसे मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी और डिजिटल फुटप्रिंट सामने आने लगे, एक भयावह सच उभर कर आया। बर्नाडेट की गुमशुदगी के बाद स्कॉट और उसकी मां सैरा ने उसका फोन इस्तेमाल करके खुद ही उसके नाम से मैसेज भेजे। मैं ठीक हूं, मैं बाहर हूं, जैसे झूठे मैसेज भेजे गए ताकि यह दिखाया जा सके कि बर्नाडेट जिंदा है और उसने खुद भागने का फैसला लिया। लेकिन पुलिस बेवकूफ नहीं थी। उन्हें बर्नाडेट की डायरी हाथ लगी और वो एक ऐसा सबूत बन गई जो खुद चीख चीख कर कह रही थी, मैं अकेली थी, मैं डरी हुई थी, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। डायरी में दर्ज थे वो सारे पल जब स्कॉट उसे छूता था, डराता था और फिर कहता था, किसी को बताया तो तुझे कोई नहीं मानेगा। एक पेज पर लिखा था, ही इज हर्टिंग मी बट आई कांट स्क्रीम। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, स्कॉट के बयानों में झोल सामने आने लगे। 18 जुलाई को उसने बर्नाडेट को रास्ते में छोड़ा, यह उसका दावा था। लेकिन जीपीएस डेटा बता रहा था कि वह कई घंटों तक शहर के बाहर सुनसान इलाकों में घूमता रहा। वहीं उसके फोन की लोकेशन बर्नाडेट के आखिरी वक्त की लोकेशन से मैच कर रही थी। और फिर आया वो पल जो मां बाप के नाम पर धब्बा बन गया। कोर्ट में जब सबूत रखे गए, स्कॉट की झूठी कहानियां, सैरा का झूठा सहयोग, बर्नाडेट की सच्ची डायरी, तो हर किसी की आंखों में आंसू थे। 2021 में स्कॉट वॉकर को मर्डर का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें कम से कम 32 साल की सजा भुगतनी होगी। बर्नाडेट की मां सैरा वॉकर को जस्टिस ऑब्स्ट्रक्शन के आरोप में 6 साल की जेल हुई। आज भी बर्नाडेट का शव नहीं मिला। कोई नहीं जानता उसने आखिरी बार क्या देखा, क्या महसूस किया, क्या कहा। लेकिन उसकी डायरी उसकी आवाज बन गई, एक ऐसी आवाज जिसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो कागजों में जिंदा रही। कभी कभी एक लड़की की चुप्पी सबसे तेज चीख होती है। बर्नाडेट की कहानी यही कहती है कि अगर कोई मदद मांगे तो उसे बहाना मत समझिए, उसकी चुप्पी को मत नजरअंदाज कीजिए, क्योंकि कई बार मदद की मांग करने वाला अगली सुबह जिंदा नहीं होता।